गोकू गोहान के मरने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो किसी की पावर में था। उसको कंट्रोल करना अब नामुमकिन था। अब वेजिटा के अलावा उससे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इतना कहने के बाद वेजिटा गोकू की तरफ बढ़ जाता है। गोकू आर्कन के आदमियों को मारते ही जा रहा था और रुकने का सोच भी नहीं रहता। जाने से पहले पिकेलो गोहान की डेड बॉडी को उठाता है और उससे माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ करना गोहान, तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आर्कन को मारकर तुम्हारे मौत का बदला जरूर लूँगा और तुम्हारे फैमिली को भी प्रोटेक्ट करूँगा, जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। कैनन भी दुखी था और कहता है हमने फिर से लड़ने का वादा किया था जो अब पूरा नहीं हो सकता। मुझे इस बात का दुख है, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूँगा। फिर पिकेलो कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ गोहान, हम ये सब रोक देंगे और जीतने वाले हम ही होंगे। इसके बाद पिकेलो, कैनन और नियन वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को, जो कहता है काकारोट, तुम्हारे बेटे की मौत के गुस्से में तुमने कंट्रोल खो दिया है, पर अब खुद को संभालो। गोकू वेजिटा की तरफ देखता है और फिर वो हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। वेजिटा भी स्माइल करता है और कहता है किसने सोचा था तुम और मैं ऐसे फिर से फाइट करेंगे, लेकिन इस बार तुम किसी और के कंट्रोल में हो, पर तुम मुझे नहीं मार पाओगे और मैं तुम्हें मारने भी नहीं दूंगा। अब अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो हम में से कोई एक ही मरेगा। इतना कहने के बाद हम देखते हैं वेजिटा भी ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है और वेजिटा भी वॉस मोड में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। वेजिटा कहता है अब लड़ाई शुरू करते हैं काकारोट। फिर हमें दूसरे मल्टीवर्स का सीन दिखाया जाता है। बोरिया कहता है अब वक्त आ चुका है सभी मल्टीवर्स पर राज करने का। ग्रैंड पीस भी ग्रैंड किंग के आगे झुक चुका था। वो कहता है ग्रैंड पीस मैं आपका हमेशा फॉलो करूंगा, पर मुझे एक बात खटक रही है। तब बोरिया कहता है कौन सी बात सता रही है तुम्हें ग्रैंड पीस, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ग्रैंड पीस कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं उन एलियंस की बात कर रहा हूँ, गोकू और वेजिटा। वो अब तक हारे नहीं है और वो ऐसे शांत रहकर सब कुछ सहने वाले लोग नहीं है। वो हमारे रास्ते का कांटा बन सकते हैं। बोरिया कहता है भले ही वो हमारे रास्ते में आ जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा उनके पावर्स को, वो बहुत कमाल के हैं, लेकिन वो इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वो हमारे जैसे गॉड को सरपास कर दे, और मेरा सामना तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। अब मुझे बस एक चीज़ की चिंता है, मैं आर्कन की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मल्टीवर्स 2 में आर्कन था। वो कहता है क्या हुआ, मार्कस की एनर्जी अचानक गायब कैसे हो गई? तभी आर्कन का एक दूसरा सेबिनेट अपीयर होता है और कहता है ग्रैंड किंग मैं एक बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ, मार्कस को एक अननोन वॉरियर ने मार दिया है। आर्कन शॉक हो जाता है और फिर कहता है इसका मतलब वो वॉरियर ताकतवर है? वो सर्बिनेट बताता है इतना ही नहीं, उसने हमारे आधे आर्मी को मार दिया। आर्कन गुस्सा हो जाता है, उससे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो किसी अनजान वॉरियर से कैसे हार गया। वो एक ब्लास्ट से अपने सोल्जर्स को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद आर्कन कहता है मुझे ऐसे बेवकूफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब अकेले कर सकता हूँ। जिसके बाद वो डिसअपीयर हो जाता है। तभी हम बोरिया को देखते हैं, जो कहता है जरा देखो यहाँ कौन आया है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो? चिंता मत करो, ये बहुत ही आसान है, तुम अपना मल्टीवर्स मेरे हवाले कर दो और मेरे आगे झुक जाओ। आर्कन हंसता है और कहता है कमाल है, मैं तो यही करने वाला था, लेकिन तुम्हारे साथ, तुम्हें अगर अपनी जान की परवाह है तो मेरे आगे सरेंडर कर दो। तभी हम देखते हैं आर्कन और बोरिया एक दूसरे से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं और इधर गोकू और वेजिटा की बहुत इंटेंस फाइट हो रही होती है। उनकी लड़ाई से और उनके पंचेस से उसके इनफैक्ट उसके सराउंडिंग एरिया भी डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। गोकू और वेजिटा फाइट करते हुए डिसअपियर हो रहे थे और सभी मल्टीवर्स में भी अपीयर हो रहे थे। जिस प्लेनेट पर वह फाइट कर रहे थे वह प्लेनेट उनके पावर से डिस्ट्रॉय हो रहा था। दोनों में से कोई भी हार मानने का तैयार नहीं था। वेजिटा कहता है मैंने जितना सोचा था ये उससे कई ज़्यादा मुश्किल है, खुद को संभालो क्या करो, तुम उस पावर के आगे हार रही हो, तुम इतने कमज़ोर नहीं हो। गोकू उसकी बात सुनता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। इससे वेजिटा ज़मीन पर गिर जाता है, जिसके तुरंत बाद गोकू उस पर एक एनर्जी ब्लास्ट भी थ्रो करता है, जिसके इम्पैक्ट से आधी ज़मीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा थोड़ा जख्मी हो चुका था। वह कहता है कैकरोट तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं मार पाओगे। कहता है मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। वेजिटा को वार्न करता है कैकरोट जरा देखो इस जगह को, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो ये जगह पूरी तबाह हो जाएगी और ऐसा होने से रोकने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, पर अगर तुम होश में आ जाते हो तो ये अच्छा रहेगा। फिर वेजिटा सोचता है कैकरोट को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा डिसअपीयर हो जाता है। यह देखकर गोकू कहता है तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। इतना कहकर गोकू अपने पावर्स को बढ़ाने लगता है। वेजिटा गोहान की बॉडी के पास अपीयर हो जाता है, गोकू भी उसके सामने अपीयर हो जाता है। वेजिटा कुछ करने से पहले सोचता है अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर और कुछ भी नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। वो कोस मोड का यूज़ करने की वजह से काफ़ी थक चुका था, पर इतना ही नहीं कि वो बेहोश हो जाए। वेजिटा खुद को ज़मीन पर गिरने से बचाता है। यह देखकर गोकू उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे लड़ाई करने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्या तुम लड़ाई नहीं करना चाहते हो? बहुत बुरी बात है, मुझे तुम्हें ऐसे ही मारना होगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अफसोस तुम्हें अब मरना होगा। फिर वेजिटा गोहान की बॉडी की
तरफ देखते हुए कहता है, काकारोट ध्यान से देखो, ये तुम्हारा बेटा है, इसकी मौत का कारण मल्टीवर्स 2 का किंग आर्कन है। तुम जरूर उससे बदला लेना चाहोगे, है ना? याद करो, बीरस और बाकी के गोट्स ने हमें धोखा दिया। ग्रैंड पीस के कहने पर जो किंग बोरिया के साथ दे रहा था, उन्होंने हमारे दोस्त को भी मार दिया। किलियन, मेरी पुतनी बुल्मा, अगर तुमने उन्हें नहीं रोका तो वो हमारे बचे हुए दोस्तों और फैमिली को भी मार देंगे। क्या तुम यही चाहते हो? तभी हम देखते हैं गोकू वेजेटा को इग्नोर करते हुए गोहान की बॉडी की तरफ बैठ जाता है। फिर वह गोहान के साथ पास्ट याद करने लगता है। गोकू को गोहान, गोटेन और चीची याद आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वेजेटा फिर से मॉस फॉर्म में चला जाता है, क्योंकि वह समझ गया था कि गोकू को रोकने का ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि उसका ध्यान भटका हुआ है। वेजेटा गोकू पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर गिरकर नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वेजेटा चैन की सांस लेता है और सोचता है, ये कोस मोड 2 धारी तलवार है। अगर मैं थोड़ी देर और उस मोड का यूज़ करता तो जो कैकरोट के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता था। अब ये सब ठीक है, अब मुझे बस कैकरोट के होश में आने का वेट करना होगा। लेकिन अब मुझे ये भी नहीं पता कि हम पिकेलो के पास कैसे जाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैनन, पिकेलो और प्रिंसेस नियन मल्टीवर्स 2 में पहुंच चुके थे। नियन कहती है, हम आर्कन के मल्टीवर्स में आ चुके हैं, हमें जल्दी सभी ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा, हमें संभाल कर रहना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये आर्कन के आदमियों को हमारे यहाँ आने का एहसास हो चुका हो। नियन तुरंत ड्रैगन रडार निकालती है और ड्रैगन बॉल्स को ट्रैक करने लगती है। नियन बताती है, ये रडार किसी भी मल्टीवर्स के ड्रैगन बॉल को ट्रैक कर सकता है। नियन रडार को देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है, जिसे देखकर पिकेलो सवाल करता है, क्या हुआ प्रिंसेस, क्या परेशानी है? नियन बताती है, यहाँ पर सभी ड्रैगन बॉल एक जगह पर इकट्ठा दिख रहे हैं। पिकेलो कहता है, जरूर हमसे पहले किसी ने उन्हें गैदर कर लिया होगा, हमें वहाँ जल्दी जाना चाहिए बिना वक्त गवाए। तभी हम देखते हैं वह लोग ड्रैगन बॉल्स के लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद कैनन हैरान हो जाता है। पिकेलो उसे देखकर कहता है, मैं समझ गया, क्या ये जगह आर्कन का है? कैनन बताता है, सही समझा, हमें संभल कर जाना होगा, जरूर वह यही होगा। नियन घबराते हुए कहती है, ड्रैगन बॉल को हासिल करने के लिए हमें उस आर्कन का सामना नहीं कर सकते। पिकेलो कहता है, पर हम ऐसे ही मौका बर्बाद होने दे भी नहीं सकते, हमें कोशिश करनी होगी। नियन पूछती है, क्या तुम्हें पता है आर्कन कितना ताकतवर है? पिकेलो गुस्से में कहता है, मैं अपने दोस्त का बदला लेना चाहता हूँ, खासकर गोहान का, क्योंकि ये आर्कन के आदमी ने उसे मारा है। मुझे आर्कन की ताकत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस उसे मारना चाहता हूँ। और जहाँ तक याद है, तुमने बताया था आर्कन तुम्हें ढूंढ रहा था, इसलिए तुम छुपी हुई थी। तुम जैसा बता रही हो, अगर वह इतना ही ताकतवर है तो जब हम इस मल्टीवर्स में आए तभी उसे यहाँ पता चल गया होगा, तो अब और छुपे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और गौर करने वाली बात यह है कि अब तक वह हमारे सामने नहीं आया है। कैनन कहता है, ये तुमने सही कहा, मैं उसकी एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा, शायद वह यहाँ नहीं है। पिकेलो कहता है, हमें ऐसे बात करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो ड्रैगन बॉल हासिल करें। जिसके बाद वह लोग आर्कन के बेस के अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर हम मल्टीवर्स 4 का सीन देखते हैं। आर्कन कहता है, मुझे पता चला है तुमने ज़ैनोसामा के पावर्स को हासिल कर लिया है, जिसका इस्तेमाल तुम मुझसे फाइट करने के लिए करना चाहते हो। क्या तुम इतने कमज़ोर हो? मुझे तुम पर हंसी आ रही है। बोरिया हंसता और कहता है, मुझे ऐसी बचकानी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, मल्टीवर्स 1 वैसे भी मेरा ही था। तभी आर्कन कहता है, तुम्हें लगता है मैं धीरे धीरे करके तुम्हारा मल्टीवर्स भी कब्जा कर लूँगा, इसलिए तुमने मल्टीवर्स 1 को अपने कब्जे में करके अपनी पावर्स बढ़ा ली है मेरे कुछ भी करने से पहले। लेकिन तुम बेवकूफ़ हो, तुमने मेरा ही काम आसान कर दिया, अब मैं एक तीर से 2 निशाने लगाऊंगा। बोरिया आर्कन की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे कम समझने की गलती मत करो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, तुम मेरी बेइज्जती करके वैसे भी नहीं बचने वाले हो। आर्कन हंसता है और कहता है, तुम मेरी ताकत का सामना कभी नहीं कर सकते बोरिया, तो ये भूल जाओ कि तुम मुझे मार पाओगे, तुम मेरे ताकत से बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। बोरिया गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है, ठीक है, फिर सभी मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग कौन बनेगा ये आज ही डिसाइड होगा।